दोस्तों सवाल तो बहुत सारे हैं। सवाल ये हैं आज के दिनों में कि बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे इतिहासकार इस दौर के विपरीत भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि महिषासुर एक राजा था और उस राजा को कपट से मारा गया और अन्य तरीके की कहानियाँ। देखिए, भारत देश ऐसा है जहाँ पे दो विचारधाराएं चलती हैं। एक अपनी बाजू लेकर चलते हैं और दूसरी अपनी बाजू लेकर चलते हैं। दोनों बाजुओं को यही लगता है कि अपना इतिहास सही है और इसी को लेकर वो समुदाय आगे बढ़ते हैं। इसी को बड़े लोग लेफ्ट विचारधारा और राइट विचारधारा कहते हैं। तो इसीलिए हम जानेंगे कि ट्राइबलों में ये नवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। कहेंगे कन्ना कीजिए, आपने बात नहीं की, महिषासुर एक राजा थे और उनको मारा गया। देखिए, ये मैंने भी सुना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया है। लेकिन एक्चुअली हम बात करेंगे कि क्या महिषासुर से ही ये नेंग शुरू हुआ है, ये नवरात्रि शुरू हुई है? तो इसका जवाब है ना। इसके पहले भी यहाँ के मेन जो ट्राइब है इस त्यौहार को मनाते आ रहे। फिर एक बात आती है, महिषासुर के पहले अगर मनाते होंगे तो क्या है? देखिए दोस्तों, हमारे जो पुरखा थे वो बहुत बड़े जीनियस थे। किसी भी त्यौहार पंडुम को मनाने का एक स्पेशल रीज़न था, उस रीज़न को लेकर वो चलते थे और बहुत बड़ा रीज़न इस त्यौहार में है। एक बात नोट कर लीजिए, ट्राइबलों के ज़्यादा से ज़्यादा त्यौहार, पंडुम पर्व, यह खेती पे निर्भर है। देखिए दोस्तों, ये पहला वो समुदाय है इस दुनिया का जिसने खेती में क्रांति लाई है और ऐसे समुदाय आपको नहीं मिलेंगे जो खेती के पूरे सिस्टम को अपने परंपरा में डाले हुए हैं। तो इसलिए खेती के सिस्टम को अगर समझना है, खेती के निर्मिति को अगर समझना है, तो भारत के इतिहासकारों को ट्राइबल के यहाँ के पंडुमों को, पर्वों को, त्योहारों को निहारना बेहद ज़रूरी है। अन्यथा वो यही कहते रह जाएंगे कि आदि मानव ने खेती की शुरुआत तो की, लेकिन कैसे की, क्यों की, किस लिए की और वो आज तक चला कैसे आया, इसका जवाब इतिहासकारों के पास आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सवाल ये है कि जब शुरुआत हुई, बीज बोया गया, बीजा पंडुम बना, उसके बाद उसकी पूरी रस्म हुई, उसके बाद आया पोला। पोला में थोड़ा सा पोट्री बन गया था और दाने में दूध आया था। पोला चला गया है, हड़पोक चला गया है। अभी हड़पोक के बाद लगा है नरुंग दाई, इसमें दाना पूरा भरा हुआ है। आप जाइए अपने नज़दीक के खेतों में और फसल की थोड़ी सी जानकारी लीजिए तो आपको मिलेगा कि धान की बालियाँ पूरी तरह से भर चुकी हैं और यह वो त्यौहार है जिसको नरुंग दाई बोला जाता है। नवरात्रि, इस बात की अगर फोड़ करेंगे तो रात्रो और नव, यह शब्द हिंदी या मराठी से थोड़ा सा मेल खा जाता है। लेकिन यह भाषा बहुत पुरानी ना होने के कारण हम प्रोटो द्रविडियन भाषाओं की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोटो द्रविडियन भाषा यानी हमारे समुदाय की गोंडी भाषा में नरुंग दाई कहते हैं। दाई यानी माता होता है, नरुंग यानी 9 होता है। ये 9 दिनों का कॉम्बिनेशन क्यों किया गया और इसके पीछे एक वजह है कि आप महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, MP, उड़ीसा, झारखंड या अन्य कहीं क्षेत्रों में ट्राइबलों के गांव देखेंगे जो ट्राइबलों ने बसाया है और बहुत अधिकतर ज़्यादा संख्या ट्राइबलों की है। उनके गांव की रचना अगर आप देखेंगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, शहर बाद में बने, पहले गांव बना है और गांव सिस्टम ही देश को प्रेजेंट करता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज भी कह रहे हैं। उन्होंने ग्राम गीता नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर आप गांव सुधारने में लग जाओगे, देश अपने आप सुधर जाएगा। तो इस गांव सिस्टम को अगर हम समझेंगे तो गांव के पूरब में आपको एक गांव माता मिलती हैं, जिसको आपके भाषा में मैं गांव माता कह रहा हूँ, लेकिन उसको खैरादाई, शीतला माता, अनेक नामों से जाना जाता है। मोस्टली वो नीम के पेड़ के नीचे होती है। हर गांव का सिस्टम ये है कि गांव में कोई भी पूजन गोंगो पद्धति हो, चाहे किसी की शादी हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, गांव माता यानी खैरोदाई के पास जाकर उसको पूजे बिना वो त्यौहार पूर्णता नहीं माना जाता। ये क्यों हुआ? तो शॉर्ट में आपको खैरोदाई के बारे में बता दूं। खैरोदाई एक जड़ी बूटी की जननी थी, जड़ी बूटी की ज्ञानी महिला थी और वो खैरोदाई यही हैं जो मालपेन के भाई बहन हैं, उनमें से सबसे छोटी खैरोदाई मानी जाती है। खैरोदाई जड़ी बूटी की विद्या जानती थी और उन्होंने इस विद्या को इस्तेमाल किया हमारे कोयतुर यानी ट्राइबल लोगों के लिए। एक दौर ऐसा था, अभी आपने देखा कि 2 साल पहले कितनी महामारी आई थी जिसको कोरोना हम कहते हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ कि मानव की उत्क्रांति हुई, मानव ने अपने शहर बसाए? इसका मतलब ये नहीं कि ये पहली बीमारी है। इसके पहले प्लेग भी आया था, कॉलेरा भी आया था, उसके पहले भी आया था। जो भी बीमारियां हैं उनका एक दौर था और ऐसे दौर में एक हैजा
बीमारी का दौर था, हैजा लगा था लोगों को, तो उस दौरान खैरोदाई ने गांव-गांव जाकर सभी कोइतुरों की सेवा की। खैरोदाई 9 प्रकार के नींबों का इस्तेमाल जानती थी। आपको, मुझे और आपको कितना पता है? एक कड़वा नीम, एक मीठा नीम और एक खट्टा नीम। इसके विपरीत अगर हम देखेंगे तो हमें ज़्यादा नीम नहीं पता, लेकिन नीम के 9 प्रकार नरुंगदाई ने यानी हमारे खैरोदाई ने इस समाज को दिए हैं, और इसीलिए इस त्यौहार को खैरोदाई को महत्वपूर्ण मानकर पूजा जाता है। इसलिए खैरोदाई की जो प्रतिमा है वो आपको किसी फोटो में नहीं नज़र आएगी, वो किसी पत्थर में भी नहीं नज़र आएगी। मोस्टली कोइतुरों का कहना है कि वो नीम के लकड़ी से ही उस प्रतिमा को बनाया जाता है, और वो हर गांव के पूर्व दिशा में आपको नज़र आ जाएगी। अभी हम बात करेंगे कि नरुंगदाई से और खेती का क्या कनेक्शन है। देखिए, हम फसल को हर पंडुम में पूजते आ रहे हैं, और हमारे पूर्वजों ने जो पंडुम बनाया है उसके पीछे बड़ा ही रीज़न है कि आने वाली पीढ़ी इस पंडुम को समझे, सीखे और आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि जैसा है वैसे करे, और हम जैसा है वैसा करने के चक्कर में हम अपने परंपरा को भूलते जा रहे हैं। हमें जैसा है वैसे करना नहीं है, उसको पहले समझना है कि ये किस लिए है। देखिए, नरुंगदाई में जब महिलाएं एक जगह आती हैं, महिलाएं जब एक जगह आती है तो कहीं घट बिठाया जाता है, तो किसी सिस्टम में घट नहीं बिठाया जाता तो और कुछ नरुंगदाई के पास यानी खैरोदाई के पास जाके पूजा की जाती है। अलग अलग प्रकार के ट्राइब है और अलग अलग प्रकार की उनकी विचारधारा है, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं है, कहीं भी नहीं है। मूर्ति पूजा आपको ना गोंड में मिलेगी, ना प्रधान में मिलेगी, ना कोरकू में मिले, बैगा नहीं, झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कहीं पे भी आपको मूर्ति पूजा नहीं मिलेगी। आपको लकड़ी की प्रतिमा मिल जाएगी जो हर गांव के बाहर होती है, या अपन झारखंड क्षेत्र में जाएंगे तो आपको पत्थलगड़ी सिस्टम मिल जाएगा, लेकिन आपको मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं मिलेगी। खेती का जब ये पड़ाव आ रहा है, इस खेती में हम लोग समझना चाहते हैं कि खेती के हर एक मोमेंट को हम पूछते हैं। एक पेड़ है जो दाने से उगा हुआ बाहर आया, हमने उसको दाना डाला, वो एक पर्व। दाने से उग कर बाहर आया, वो एक पर्व। उसमें फूल लगे, वो एक पर्व। उसमें फल लगे, वो एक पर्व। उसकी फसल पूर्ण हुई, वो एक पर्व। उसकी फसल काटो, वो एक पर्व। और जब घर में वो फसल लाते हो तो उसी पर्व को हम दिवाली कह देते हैं। समझ रहे आप? ये दिवाली सिर्फ पटाखे फोड़ने का एक त्यौहार नहीं है। के बड़े बड़े जो व्यावसायिक है, बिजनेसमैन है, वो तो कहते हैं कि हम बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन क्या वो चावल के बिना रह पाएंगे? क्या वो रोटी के बिना रह पाएंगे? इनडायरेक्टली वो खेती पे डिपेंड लोग हैं, कितना भी उनके पास पैसा क्यों ना हो। तो इसका मतलब ये है कि खेती मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमारे पुरखाओं ने इसी कंटेंट को पकड़ा, और इसी कंटेंट को पकड़ के खेती के हर एक मोमेंट को पूजने की तैयारी की। और ये खेती का वो मोमेंट है जहाँ पे दाना भर गया है। अभी हमारे महिलाएं क्या करती है, देखिए, धान की जो बालियाँ हैं वो पूरी तरह से भर चुकी है, तो उसको तोड़ेंगे, उसको कान में लगाएंगे, सुशोभित करेंगे, अपने सर पे लगाएंगे, सुशोभित करेंगे, नाचेंगे, ढिमसा होगा। इस दौरान ढिमसे बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, नृत्य ज़्यादा किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी खेती में फसल आ चुके हैं, ज़्यादा बहुत काम नहीं है। फसल काटने का जो सीज़न है वो इसके 15 दिन बाद शुरू होगा। तो अभी क्या है, अभी थोड़ा सा उनके पास वक्त है, तो इस वक्त में ऐतिहासिक पाटे गाना, इस पर्व को समझना, और इसी को हम नरुंगदाई कहते हैं, और इसी पर्व को, खैरोदाई को मानकर इसी पर्व को मनाया जाता है। अलग अलग, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, थोड़े थोड़े क्षेत्रों को छोड़कर अलग अलग विचारधाराएं पनपती हैं। कहीं पे हमें घट दिख जाएंगे, तो कहीं पे घट नहीं दिखेंगे, लेकिन त्यौहार दिखेगा। कहीं पे ये नरुंगदाई होने के बाद जो भुलाई सिस्टम आता है, उस भुलाई सिस्टम को देखा जाता है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जिस अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विचारधाराएं तो है, अलग अलग पूजने की पद्धति है, लेकिन विचारधारा यही है कि हम खेती को पूजने वाले लोग हैं। जिस खैरोदाई का यहाँ पे उल्लेख कर रहा हूँ, खैरोदाई के 9 नींबों के प्रकार और उनकी जड़ी बूटी से संबंधित यह वो दिन है। कभी भी खैरोदाई ने ये नहीं कहा कि इस रंग कलर की आपको साड़ी इस दिन पहननी है और 9 दिन के लिए 9 साड़ियाँ खरीदनी है। ट्राइबलों का एक कंसेप्ट आप समझ लीजिए। ट्राइबलों का कंसेप्ट वो होता है, जो राजा भी पूजा करे तो उतना ही पैसा लगता है, और एक गरीब पूजा करे तो भी उतना ही पैसा लगता है, क्योंकि हम नेचर की पूजा कर रहे हैं, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, तो उसमें क्या पैसा है। तो इसीलिए इस बातों को समझिए और बाकी दलदलों से बाहर निकलिए। हमारे पूर्वजों ने इस त्यौहार को जो बनाया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम चलते हैं 9 दिन होने के बाद 10वां दिन यानी दशहरा।
दशहरे की वीडियो एक प्रॉपर बनाई गई है जिसको आप देख सकते हैं, मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा। दशहरे का दिन जो है उसे कहते हैं दसी मत्तोना नेंग, 10वां दिन होता है। इस दिन को इसलिए मनाया जाता है हमारे कोयतुरों में कि लांजीगढ़ में कोया पुनम का अध्ययन 33 बच्चों के द्वारा पूर्ण किया गया और लांजीगढ़ को केंद्र बनाकर कुपारलिंगों ने उस 33 बच्चों को बाहर भेजा, यानी कोया पुनम का प्रसार करने के लिए भेजा और नियुक्त किया एक लांजीगढ़ को, या लांजीगढ़ गोंडवाना का एक नाभि केंद्र माना गया था। और इसी नाभि केंद्र पर दूसरी कहानी ये बताती है कि धनुष्य बाण से नाभि पर ही वार हुआ है। आपको दूसरी कहानियाँ टटोल के देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं से बाहरी आक्रमणकारी या उन्होंने बनाए हुए कथा कहानियों में यहाँ के मूलवंशी लोगों का कुछ ना कुछ तो जिक्र है, ऐसा अंदाज़ा हमारे जैसे लोग लगा देते हैं। और मेरे अंदाजे से आप कितना भी झूठ बोलो, आप कितनी भी काल्पनिक कहानी लिखो, आपने अगर फर्स्ट लाइन में ये लिख दिया कि एक गाँव था, तो गाँव काल्पनिक नहीं है, गाँव काल्पनिक नहीं है। आपकी स्टोरी काल्पनिक है, लेकिन उस स्टोरी में जो आपने गाँव बताया वो गाँव काल्पनिक नहीं होता। आपने कहा कि एक काल्पनिक इंसान था, वो चलते चलते कुएं के पास पहुंचा। कुआं एक वास्तविक है, समझ रहे आप। कथाओं में कितना भी लेखक फेंकने की कोशिश करे, कितना भी काल्पनिक होने की कोशिश करे, फिर भी भौगोलिक परिस्थिति को वो सही से ही बताएगा। और इसके ज़रिए बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको फोड़ा है और इसको बताया है कि यहाँ पे मूल निवासी, मूलवंशी, इंडिजिनस पीपल लोगों का यहाँ पे जिक्र आता है। और वैसा एक वीडियो मैं आपको बताऊंगा जो संस्कृत में भी हमारे तिरुमल वेंकटेश आत्राम जी ने इसको फोड़ कर बताया है कि यहाँ पे कैसे ट्राइबलों का उल्लेख आता है। सब्जेक्ट है नरुंगदाई का, तो एक आपको समझना है, आपके क्षेत्र में जैसे मनाया जाता है ट्राइबलों के ज़रिए वैसे ही मनाइए। अगर आप नहीं जानते कैसे मनाना है तो आपके इर्द गिर्द भूमिका होंगे, तो उस भूमिका के हाथों से भी आप इस पर्व को मना सकते हैं। और एक याद रखिए, मूर्ति पूजा, अंधश्रद्धा, ये चीज़ें इसमें नहीं है। ये एक पूर्ण तरीके से खेती का त्यौहार है। ऐसे गणेश उत्सव के पहले एक उत्सव आता है जो महाराष्ट्र में मोस्टली किया जाता है, बाकी क्षेत्रों में मुझे नहीं पता। एक कटोरी होती है जो बैम्बू की होती है, उसमें मिट्टी डाली जाती है, उसमें थोड़े से गेहूँ डाले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उस गेहूँ वो बड़े हो जाते हैं, तो महिलाएं उसी को पूजती है और फिर वो जाके नदी तालाब के नज़दीक में उसको छोड़ दिया जाता है। ये सिस्टम कौन सा है? बहुत सारे करेंगे सर ये देव पूजा है इसलिए हम उपवास भी रखते हैं। रुकिए थोड़ा, ये जो परीक्षण स्थिति है ना, ये परीक्षण देखिए, गेहूँ जो है या कोई भी अनाज है उसको लगाने से पहले हमारे इसमें परीक्षण होता था। उसी परीक्षण को पंडुम बनाया गया। घर में जो स्टोर्ड है, पहले कंपनी से गेहूँ नहीं मिलता था ना, जो गेहूँ मैं लगाता हूँ वही गेहूँ मुझे कुछ रखना है और अगले साल भी लगाना है, समझ रहे, जो फसल में से आता है। तो इसको लगाने, तो इसको परीक्षण भी करना ज़रूरी है कि ये दाना उगेगा कि नहीं, ये दाना कितनी % में उगेगा, तो मुझे कितना फसल बोना है। तो इसी पर्व को भी पंडुम कहा गया है। तो ये जो महिलाएं गेहूँ उगाती है उसको गौरी करके पूजती हैं, गौरा करके पूजती है और आगे चलकर छोड़ देती है, यही ट्राइबल कॉन्सेप्ट का ही भाग है। हमारे पूर्वजों ने इस सिस्टम को इसलिए लगाया कि आप पहले ही खेती, गेहूँ लगाने से पहले, कोई दाना लगाने से पहले इसको ट्राई करें, कि ये लगेगा कि नहीं, और आपने कितने दाने डाले, कितने उगा है, इसका परीक्षण करें। ये खेती का ही एक मोमेंट है। ऐसे मोमेंट को हमें समझना है। लेकिन क्या होता है, अरे हम हरियाली को पूज रहे हैं, हम उस प्रकृति के दाने की निर्मिति को पूज रहे हैं, यानी प्रकृति में जो प्लस माइनस से जो जीव उत्पन्न होता है उस पॉइंट को पूज रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि ये क्या है। तो इस बातों को समझना है आपको और इस सिस्टम को भी धीरे धीरे समझना है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि नरुंगदाई हर क्षेत्र में ट्राइबलों के अनेक अनेक कस्टम के अनुसार अनेक प्रकार से की जाती है, लेकिन इसकी विचारधारा एक ही है कि यहाँ पे खेती के पर्व को बड़ी पैमाने पे पूजा जाता है, जिसका बहुत गहरा अर्थ है। इसके पीछे कोई भी मूर्ति पूजा नहीं है, इसके पीछे कोई भी अंधश्रद्धा नहीं है और इसके पीछे कोई भी प्रदूषण की व्यवस्था नहीं है। ना ही इससे जल प्रदूषण फैलता है और ना ही इससे वायु प्रदूषण फैलता है। तो इसका आप ध्यान रखिए कि ट्राइबलों के जो भी पंडुम नेंग होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, इसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। तो ऐसे अगर वीडियो चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे बने रहना पड़ेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। और मेरी जो किताब है जो मैंने लिखी है उस किताब का नाम है भारतीय सभ्यता कौन सी, जो
किताब PDF में उपलब्ध है, PDF फाइल में उपलब्ध है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिलेगा जहाँ पे आपके जाना है और डाउनलोड करना है, उसको परचेस करना है और पढ़ना है। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।